ब्रेक के बाद स्वागत। खबर अररिया से है, जहां के भरगामा थाना क्षेत्र के अकरथापा गांव में जमीन विवाद में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बता दें कि अररिया में पुलिस की टीम पर ये हमले की खबर सामने आ रही है। बता दें कि डायल 112 की टीम पर ये हमला किया गया है। बता दें कि पुलिस को खदेड़ दिया गया। फिलहाल घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में पुलिस बल की तैनाती है। इस टीपीओ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और भूमि विवाद में खूनी झड़प को अंजाम देने वाले दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है। सतीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। सतीश, क्या पूरा मामला सामने आया था घटनास्थल पर? अभी क्या स्थिति? जी, अभी फिलहाल स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से कल घटना घटी थी, दरअसल भरगामा थाना क्षेत्र का यह वीरनगर विसरिया पंचायत है और अगर थापा जो है गांव है, उसमें 4 एकड़ जमीन विवाद था, जिसको लेकर जो है एक पक्ष जब खेत जोतने के लिए गया था तो उसी में जो है गोलीबारी, अंधाधुंध और फिर तीरबाजी हुई, जिसमें तीर लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। और युवक की मौत के बाद जो है भीड़ जो है आक्रोशित हो जाती है और पुलिस वैन में जो है जमकर तोड़फोड़ करती है। हालांकि फारबिसगंज एसडीपीओ जो मुकेश साहब, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिन्हित किया जा रहा है दोषियों को और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि यह घटना जो है जिस तरीके से भूमि विवाद गहराता जा रहा है, जिस तरीके से जिले में मामला, तो पुलिस वैन पर जिस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ है, ये पुलिस की साख पर एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि कब तक दोषियों पर कार्रवाई हो पाती है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच पूर्णिया से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जमीन विवाद में 2 पक्ष में हिंसक झड़प हुई है। करीब 15 राउंड गोली चलाई गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर तीर चलाए। खूनी झड़प में एक व्यक्ति की जान जाने की खबर। हिंसक झड़प में 8 लोग जख्मी हुए, 3 लोगों को गोली लग गई। भरगामा के वीरनगर विसारिया में ये झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्णिया से बड़ी जानकारी, जहां 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प हुई। करीब 15 राउंड गोलियां चली है। दफा 44 में लगा दिया था सर के, तो हम लोगों के पास डिग्री मिली, हम लोगों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स, कागज, सब चीज़ डिग्री मिली, उसको बाधित कर दिया गया। फिर अनुपालन ऑर्डर भी सर करवाए थाना के नाम से, लेकिन थाना भी इसके ऊपर बिल्कुल मतलब ये नहीं किया। उसके बाद एसपी के यहाँ आवेदन दिए, एसपी के पास भी आवेदन दिया हुआ। इतना सार होने के बावजूद सर हम लोगों का वहाँ पे घर बना हुआ है और उसके साथ साथ घर बना हुआ तो हम लोग सर खेत जोतने के लिए गए। ये सब जो था, जिस का नाम तैनुद्दीन, आज हम ये सब मिल करके सर पूरे लेके आ गया। असल में आज हम सरपंच है सर, वो रंगदारी टैक्स मांगना चाहता है। अगर तुम नहीं दोगे तो कल हो करके तुमको जो है ना बर्बाद कर देंगे। वो लड़ाई छुड़ाने के लिए गए थे सर, लड़ाई छुड़ाने के लिए गए थे, दोनों पार्टी को साइड कर दिए। उसके बाद जो ना फिर भी नहीं माना, इतने में जो हमको गोली चला दिया। गया जी जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने अपने ही मासूम बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया। पुलिस ने पीड़ित पिता के बयान पर आरोपी पत्नी जूली को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने बताया कि उसकी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। और धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई है। वासेपुर केजीएफ मार्केट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 7 राउंड गोली चलने की सूचना मिली। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में सघनता से पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। वासेपुर केजीएफ मार्केट कॉम्प्लेक्स में फायरिंग हुई, 7 राउंड गोली चलने की सूचना मिली और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बांका से बड़ी खबर, जहां 70 लाख की शराब जब्त की गई है। विदेशी शराब की खेप जब्त हुई है। ट्रक में छिपाकर के शराब लाई जा रही थी। रजौन थाना क्षेत्र के बनगांव के पास कार्रवाई हुई है। ट्रक चालक सिमरनजीत सिंह और रसपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर बांका से, जहां ट्रक में छिपाकर के ये शराब लाई जा रही थी। रजौन थाना क्षेत्र के बनगांव के पास कार्रवाई की गई, जहां ट्रक चालक सिमरनजीत सिंह और रसपाल सिंह गिरफ्तार किए गए हैं।
और इधर राजधानी पटना में रेल पुलिस के ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन रेड का असर दिख रहा है। लगातार मोबाइल चोर, नशे के सौदागर और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया जा रहा है। हाथीदह रेल थाने ने साउथ बिहार एक्सप्रेस के M1 कोच के अटेंडेंट राकेश कुमार के साथ 3 बैग में 20 किलो गांजा जब्त कर लिया। दूसरे मादक पदार्थ की खेप डिहरी स्टेशन पर एक संदिग्ध के बैग में मिली है। आरपीएफ और जीआरपी टीम की तलाशी अभियान में रोहित कुमार नाम के युवक के पास से 6 किलो मादक पदार्थ बरामद हुए। रेल पुलिस ने कुल 26 किलो मादक पदार्थ जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 3,90,000 रुपए बताई जा रही है के द्वारा। और जो कोच अटेंडेंट राकेश कुमार पिता कपिल राय और अतमल गोला पटना के रहने वाले हैं, उनके पास से बेडरोल में लपेटा हुआ 3 बैग पाया गया और 3 बैग में 20 किलो गांजा, जो अनुमानित उसका कीमत 3 लाख रुपए करीब है, वो जब्त किया गया है। वो जीआरपी के द्वारा 6 किलो गांजा प्लेटफॉर्म से पकड़ा गया है और रोहित कुमार नाम के अपराधी को पकड़ा गया, जो पटना के अतमल गोला के रहने वाले हैं, और उनको भी पकड़ा गया है। तो ये एक उल्लेखनीय तथ्य सामने आ रहा है कि जो राकेश कुमार जो ट्रेन हाथीदह से साउथ बिहार एक्सप्रेस की है, वो भी रहने वाले हैं अतमल गोला के, और जो एक डिहरी में पकड़े गए हैं प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे आरपीएफ जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से 6 किलो गांजा के साथ, वो भी रोहित कुमार अतमल गोला पटना के रहने वाले हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आ गया। बालू लदी गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आ गया। नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार घायल हैं। थाने की गाड़ी से गश्ती पर प्रभारी थे। बालू लदी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। थाना प्रभारी और जवान के घायल होने की खबर है। तो नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार इस हादसे में घायल हैं। थाने की गाड़ी से गश्ती पर थे। बताया जा रहा है कि बालू लदी गाड़ी ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी और जवान घायल हो गया। और अगली खबर आपको छपरा से बताएंगे, जहां बिल्डर की संपत्तियों के निबंधन पर रोक लग गई है। बिल्डरों ने बिना निबंधन जिले में कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे और ग्राहकों के साथ ठगी कर रहे थे, जिसके बाद रेरा ने इसकी जांच की है और निबंधन कार्यालय ने सभी 22 बिल्डरों के संपत्तियों के निबंधन पर तत्काल प्रभाव से रोक भी लगा दी है। आपको बता दें कि छपरा में रेरा की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रेरा अधिनियम के अनुसार अगर कोई भी प्रोजेक्ट 500 स्क्वायर मीटर भूमि से अधिक है या अपार्टमेंट है तो 8 फ्लैट से अधिक है तो उसका रेरा निबंधन अनिवार्य है। जो भी डेवलपर या बिल्डर जिनके पास इस तरह का प्रोजेक्ट है और उन्होंने रेरा से निबंधन नहीं लिया है तो उनसे संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स पर, कुल 22 हैं अभी, पर उनके निबंधन पर रोक लगाई गई है। खबर बोकारो से है, जहां चास इलाके के सुभाष को ऑपरेटिव में जमीन को लेकर एक बुजुर्ग के साथ बर्बरता हुई है। वार्ड नंबर 11 निवासी ओम प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी के नाम पर अलर्ट जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया। विरोध करने पर जमीन माफिया ने पीड़ित के सिर पर ईंट मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि भूमाफिया ने 20-25 लोगों के साथ मिलकर घर पर हमला किया और रंगदारी मांगी। घायल अवस्था में बुजुर्ग थाने पहुंचे और जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। में घूम रहे थे तो लोग अर्जुन स्वर्णकार और विशाल पात्रा 20-25 आदमी से आए और धक्का देने लगे। भाई क्यों? बोले कि नहीं तुम छोड़ के भाग जाओ। और उन्होंने अर्जुन स्वर्णकार ईंटा उठाया और मेरे माथा पर मारा। अब विशाल पात्रा खींचने लगे, तब हमारी पत्नी जो था मेरे साथ वो चिल्ला रही थी। फिर घर से मेरा बेटा लोग आया, रोड पर और पब्लिक लोग जुट गया। उसके साथ 25 आदमी था, 30 को। अगली खबर गिरिडीह से आपको बताएंगे, जहां नगर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। महादेव तालाब रोड के पास रहने वाली रानी देवी ने मोहल्ले की हुडरी नाम के व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिए थे। कई बार पैसे मांगने के बावजूद राशि वापस नहीं मिली। रानी देवी जब पैसे मांगने के लिए गई तो हुडरी ने उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बगल में रहता, बोला था पैसा कुछ चाहिए, दूसरा से पैसा लेके दिया था तो मांगने दिया। आज कम से कम हमको लग रहा है साल भर से ज़्यादा हो गया। किसको पैसा दिया था? जिसको दिया था पुटरी नाम है, समझे? क्या नाम है? पुटरी। हाँ। कहाँ का रहने वाली? महादेव तालाब का रहने वाला, गोदाम है उसका, समझे? गिरिडीह की कई वाइन शॉप में काम कर स्टाफ पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे कर्मचारियों ने उत्पाद अधीक्षक और कमिश्नर को आवेदन देकर बकाया वेतन भुगतान की मांग की।
कर्मचारियों ने बताया कि आउटसोर्सिंग कंपनी ने उनकी सैलरी रोकी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन नहीं मिला तो वे दुकान छोड़कर सड़क पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। वहीं उत्पाद अधीक्षक ने जल्द समाधान का आश्वासन देकर कर्मियों को शांत कराया। पैसा मांगोगे तो केस मुकदमे में फंसा देंगे। क्या मांग करते हैं? हम लोग को जो मानदेय है उसका भुगतान किया जाए। हम लोग भुखमरी के कगार पर चले गए हैं। छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जनता बाजार में पुलिस ने छापेमारी की है। शराब पार्टी की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस की इस छापेमारी में लगभग 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब पार्टी के दौरान पुलिस की छापेमारी, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। शराब पार्टी पर छापा हुआ है। शराब पार्टी पर पुलिसकर्मी पहुंचे और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जेएमएम नेता सूरज झा ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और दिशम गुरु शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान उन्होंने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। सूरज झा ने कहा कि दिशम गुरु शिबू सोरेन सिर्फ जेएमएम के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका स्वस्थ रहना पूरे राज्य के लिए आवश्यक है। ओम नमः शिवाय नमः। बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में दिसम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो, इसके लिए 11 पंडितों के द्वारा बाबा बैद्यनाथ का रुद्राभिषेक एवं पूजन कराया गया है। मैं बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटे, यही मेरी कामना है। हर हर महादेव। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की है, जो अब मुजफ्फरपुर में भी जमीन पर उतर रही है। 30 जून से मुजफ्फरपुर में 4 पिंक बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। ये बसें अलग अलग रूट पर चलेंगी। इमली चट्टी बस स्टैंड से निर्धारित समय पर बसें चलाई जाएंगी। ये सेवा महिलाओं को और भी ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा देने के लिए शुरू की गई है। और इसी मौके पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए बिहार के बजट में पिंक बस चलाने का ऐलान किया था और अब यह जमीन पर उतरने लगा है। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र को भी 4 पिंक बसें मिली थी, जिसका परिचालन अब सोमवार से शुरू होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर आप देख सकते हैं जो बस डिपो है, जहां पर सरकारी बस स्टैंड है, यह बसें जो हैं लगाई गई हैं। 4 पिंक बस है, 3 इधर है और एक बगल में उधर लगाया गया है। ये बसें जो हैं सोमवार से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। अलग अलग रूट के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने 4 बसें जो दी है वह अलग अलग रूट में चलेंगी, जिसमें मुजफ्फरपुर से साहेबगंज होते हुए केसरिया एक बस जाएगी। वहीं दूसरी बस मुजफ्फरपुर से मोतीपुर चकिया होते हुए मेहसी होते हुए चकिया तक जाएगी। इसके अलावे एक बस जो है वह समस्तीपुर जो पूसा समस्तीपुर है उस रूट में चलेगी, यानी मुजफ्फरपुर से मुशहरी पिलकी होते हुए ढोली होते हुए पूसा तक जाएगी। और एक बस जो है वह मुजफ्फरपुर से मीनापुर होते हुए शिवहर पिपराही तक जाएगी। यानी 4 रूटों में 4 बसें चलेंगी। तमाम व्यवस्थाएं इस बस में है। महिलाओं के लिए विशेष खास जो महिला स्पेशल ये बस है सीएनजी, ये पूर्णतः सीएनजी बस है। 22 सीटर इस बस में जो है वह चालक फिलहाल पुरुष ही होंगे, क्योंकि महिला चालक की कमी है। और जो कंडक्टर है वह महिला होंगी। इसके अलावे इसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं। हम आपको बस के अंदर की भी तस्वीर दिखाएंगे। जो पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे और तमाम जो सुरक्षा से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें होती हैं वह भी दी गई हैं। आप बस के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सीसीटीवी लगाया गया है और पीछे भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 22 सीटर इस बस में यह सिर्फ महिलाओं के लिए है जो ड्यूटी करती है या फिर जिन्हें कहीं आना जाना होता है, उन महिलाओं के लिए यह बस सुविधा जो है शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में धान की रोपनी के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग ने नहरों में भरपूर पानी छोड़ दिया है, जिससे नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंच चुका है। किसानों को मानसून के साथ साथ नहरों से भी पर्याप्त पानी मिल रहा है, जो धान की बिचड़ा तैयार करने में मददगार साबित हो रहा है। धान का कटोरा कहते हैं, और ऐसे में जब नहरों में पानी आ जाए तो किसानों के चेहरे खिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सोन नदी से जो निकले नहर है, उस नहर में, दोनों नहर में, जो पूर्वी नहर है एवं पश्चिमी नहर है, दोनों संयोजन नहरों में पानी को छोड़ा गया है। और इसके बाद जो है किसानों के चेहरे खिले हैं और खेतों में जो है धान के जो बिचड़े तैयार करने की प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं वो शुरू हो गई है। और खेत जो देख रहे हैं आप हरा भरा, ये धान के बिचड़े को तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद जब बिचड़े तैयार हो जाएंगे तो धान जो है वो बिचड़े खेत में रोपे जाएंगे। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि नहरों में लबालब पानी छोड़ा गया है और पूरा नहर जो है वो पानियों से भरा हुआ है। सोन बराज से ये पानी छोड़ी गई है और पूर्वी और पश्चिमी दोनों संयोजन नहर हैं, उसमें पानी छोड़ा गया है। और उसके बाद जो है तो खेती में रफ्तार आ गया है। और किसानों का कहना है, जो नियमित रूप से खेती करते हैं, उन लोगों का कहना है कि नहरों में समय से पानी छोड़ दिए जाने से जो नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचेगी और इससे किसानों को अधिक लाभ होगा। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भू अर्जन की राशि में घोटाले का मामला सामने आया। 31.93 करोड़ का घोटाला मामला। पैसे को विदेश में निवेश किया गया। द अफ्रीका फिलीपींस में निवेश किया गया गेमिंग कंपनी की। तो देखिए, ये ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। पैसे को विदेश में निवेश किया गया और खबर है कि दक्षिण अफ्रीका फिलीपींस में निवेश हुआ। गेमिंग कंपनी के 21 खाते में पैसा गया। ईडी ने 2 के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ईडी ने ईओयू में केस दर्ज कराया है। कोटक महिंद्रा के पूर्व मैनेजर से 2 पर केस हुआ है। NHAI और भू अर्जन में घोटाला हुआ था। सुमित और शशिकांत के खिलाफ केस हुआ है। नालंदा का रहने वाले दोनों हैं। पूर्व बैंक मैनेजर सुमित है और भारत में बिजनेस के लिए खाता खुलवाया गया था। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, क्या ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है? क्या अनियमितता सामने आई है? ये बिल्कुल राहुल, एक बड़ा खुलासा है ये NHI और भू अर्जन के खाते से जो तकरीबन 32 करोड़ रुपए का ये घोटाला अंजाम दिया गया है। और यह घोटाला 2019 से चल रहा था। 2021 में यह पकड़ में आया था। और इस मामले में ये खुलासा हुआ कि अफ्रीका और फिलीपींस में निवेश की गई है, जो 32 करोड़ रुपए की राशि है। और जो गेमिंग कंपनियां हैं उनमें ये निवेश की गई है। ये गेमिंग कंपनियां दक्षिण अफ्रीका की बिटवे और फिलीपींस की 12 बेट है। इन दोनों देशों के अलग अलग 21 खातों में राशि डाली गई है। यह खुलासा ईडी की तरफ से किया गया है। और ईडी के जो पटना क्षेत्रीय कार्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सत्यकाम दत्ता, उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी आर्थिक अपराध इकाई में सुमित कुमार और एक अन्य के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कराया है। दूसरे का नाम शशिकांत है। सुमित जो है वो पहले बोरिंग रोड में जो कोटक महिंद्रा बैंक था उसका ये ब्रांच मैनेजर था और इसका ये सहयोगी है शशिकांत कुमार। इन दोनों के खिलाफ FIR लॉन्च किया गया है। शशिकांत नालंदा का रहने वाला है। तो फिलहाल अब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है इस पूरे मामले की जांच करेगी और आने वाले दिनों में इन सबसे पूछताछ करके इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया और किस तरीके से कहां कहां राशि दी गई है। राहुल, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। वहीं शेखपुरा के शेखोपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर कांड से जुड़े आरोपी के घर पर कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। सुदर्शन कुमार के खिलाफ आरोप है कि जमीन दिलाने के नाम पर एक शख्स से लगभग 12 लाख रुपए लिए और जमीन तक नहीं दी। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद आरोपी के खिलाफ सदर थाने में जब केस दर्ज किया गया, कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ कुर्की वारंट की कार्रवाई का आदेश दे दिया है पुलिस को, जिसके तहत कार्रवाई भी की गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुर्की की, और कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है, जहां ठगी किए जाने के अपराध में जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप इस पर लगा है, जिसके बाद इनके घर पर कुर्की की गई है। शेखपुरा के न्यायालय में 376 और 24 का मामला है, जिसमें चेक बाउंस और जमीन का खरीद बिक्री संबंधित है। 12 लाख के चेक का मैटर है। उसी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई सुदर्शन कुमार के विरुद्ध में, और उसी सिलसिला में कोर्ट से आज उनके कोर्ट में जमानत नहीं कराया, सरेंडर नहीं किए, इसलिए कुर्की निकला है। आज अभी तक सरेंडर नहीं किए। इश्तिहार भी चिपकाया गया था
इसके बावजूद भी सरेंडर नहीं किया तो कुर्की निकला। आज कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितने दिनों पहले सर इश्तेहार की कार्रवाई हुई थी? 1 महीना पहले। 1 महीना। खबर शेखपुरा से, जहां मतदाता सूची का फिर से निरीक्षण किया जा रहा है। फर्जी मतदाता जुटे नहीं और असली मतदाता छूटे नहीं के तर्ज पर घर घर बीएलओ जाकर प्रपत्र भरा रहे हैं। डीएम आरिफ एहसान के नेतृत्व में ये पूरा काम किया जा रहा है। डीएम शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के मतदाता को साक्ष्य के रूप में दस्तावेज उपलब्ध रखने को कहा गया है, ताकि मतदाता सही होने का प्रमाण पत्र मिल सके। डीएम ने 26 जुलाई तक काम पूरा करने की बात कही है। अपील होगा कि इसमें जो फॉर्म है ये ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है। जो भी मतदाता है उनका उसमें नाम ऑलरेडी है। जो एक डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन देना है, साथ में उसका एक फॉर्म्स है। उस फॉर्म में 7 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट उनको दे देना है जन्म तिथि के आधार पे, और वो जो है मान्य होगा और बीएलओ उन्हीं दस्तावेजों को अपने बीएलओ ऐप से अपलोड कर देंगे और उसको ड्राफ्ट एप्लीकेशन में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ये बीएलओ अपने ही बीएलओ भी कर सकते हैं, साथ साथ जो मतदाता हैं अपना भी ECI नेट का जो ऐप है उस ऐप से अपनी डिटेल को डाल करके, एपिक नंबर डाल करके ये फॉर्म निकाल सकते हैं। और इस बीच कैमूर से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ठनका गिरने से एक की मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। जिले में अलग अलग जगहों पर ठनका ने कहर बरपाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैमूर से, जहां 3 लोग जख्मी हो गए। ठनका गिरने से एक की मौत, अलग अलग जगहों पर ठनका ने कहर बरसाया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सभी घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। और इसीलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि बदलते मौसम में ज़रूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर हैं तो आप कहीं सेफ जगह पर खड़े हो जाएं, ताकि इस तरह की घटना से आप बच सकें, क्योंकि ठनका गिरने से आए दिन बिहार के अलग अलग जिलों में लोगों की जान जा रही है। न्यूयॉर्क लिंकन सेंटर में भारत के स्वाद और संस्कृति की अनोखी शाम सजने वाली है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और नीता मुकेश अंबानी, कल्चरल सेंटर की फाउंडर नीता अंबानी और मशहूर शेफ विकास खन्ना फ्लेवर्स ऑफ इंडिया पेश करेंगे। यह आयोजन न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर में 12 से 14 सितंबर तक चलेगा। भारत की रसोई और मोहब्बत का जायका न्यूयॉर्क में परोसा जाएगा। भारत के अलग अलग कोनों की खाने पीने की फेमस चीजें अब अमेरिकी जमीन पर नजर आएंगी। न्यूयॉर्क वासी इस कल्चरल और क्यूलिनरी तजुर्बे का हिस्सा बन सकते हैं। बता दें कि इसको लेकर आप टिकट भी बुक कर सकते हैं। आप वेबसाइट nmacc.com/India वीकेंड पर आप टिकट बुक कर सकते हैं।